मशीन का एक पेचीदा पुर्जा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस पूरे अमल को एक छोटे से ख्याल से लेकर एक ठोस पुर्जे तक मुकम्मल तौर पर बदल रही है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर सिर्फ चंद उसूल बताकर एक परफेक्ट पुर्जा डिज़ाइन किया जा सके तो कैसा हो। यही तो वो इनकलाब है जो एआई ला रहा है। यानी डिज़ाइनर अब सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि क्या बनाना है, जबकि एआई ये संभाल लेगा कि इसे कैसे बनाना है। देखें, एक तरफ है पुराना तरीका, सुस्त, बार बार एक ही काम और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला, और दूसरी तरफ है एआई वाला तरीका, तेज़, ज़हीन और खुदकार। ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की बात नहीं है, ये इंजीनियरिंग के पूरे खेल को ही बदल देने वाली बात है। तो क्या एआई डिज़ाइनर्स की जगह ले लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक ज़हीन को पायलट की तरह समझें जो साथ मिलकर काम करता है और इंसानी तख्लीकी सलाहियतों को मशीन की बेमिसाल ताकत के साथ जोड़ता है। इसका मतलब ये है कि एआई वो तमाम सर खपाने वाले काम खुद कर लेता है, जैसे घंटों बैठकर हिसाब किताब करना या सैकड़ों डिज़ाइन ऑप्शंस को आजमाना। इससे डिज़ाइनर को वो काम करने का मौका मिलता है जो मशीनें नहीं कर सकती, यानी बड़ी तस्वीर देखना और कुछ वाकई नया तख्लीक करना। तो ये पूरा सफ़र शुरू कहाँ से होता है? एक आइडिया से। आइए देखते हैं कि एआई इस पहले और सबसे अहम कदम को ही कैसे बदल कर रख देता है। जनरेटिव डिज़ाइन एक बिल्कुल नया तरीक़ाकार है। इसको ऐसे समझें कि आप नक्शा खुद बनाने के बजाय सिर्फ मंजिल बताते हैं और एआई वहां पहुंचने के हज़ारों बेहतरीन रास्ते दिखा देता है। मतलब आप सिर्फ उसूल तय करते हैं और एआई आपके लिए बेहतरीन डिज़ाइन तैयार कर देता है। ये अमल बहुत आसान है। पहला कदम आप अपने अहदाफ तय करते हैं, दूसरा एआई हज़ारों मुमकिना हल तैयार करता है, और तीसरा सबसे अहम कदम इंसान हतमी फैसला करता है और वो डिज़ाइन चुनता है जो सबसे बेहतरीन हो। हज़ारों, ये तादाद ही सब कुछ है। कोई भी इंसानी ज़हन इतने ज़्यादा ऑप्शंस पर गौर नहीं कर सकता। यही वजह है कि एआई ऐसे डिज़ाइन्स ढूंढ निकालता है जो ना सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि हैरत अंगीज़ तौर पर हल्के और बनाने में आसान भी होते हैं। और अगर ये सब भी काफ़ी नहीं था तो अब ज़रा ये देखें, टेक्स्ट टू कैड। एआई को सिर्फ ये सादा सी इबारत दी गई, एक सर्जिकल ड्रिल गाइड 150 मिलीमीटर हैंडल के साथ, और बस सिर्फ इन चंद अल्फाज से एआई ने एक मुकम्मल 3D मॉडल तैयार कर दिया। ये जादू जैसा लगता है ना, लेकिन ये डिज़ाइन के अमल को इतना तेज़ कर देता है जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अच्छा, एक बार जब हमारे पास इब्तदाई डिज़ाइन आ जाता है तो अब इसे निखारने का वक्त है। यहाँ भी एआई छोटे लेकिन अहम कामों को खुदकार बनाकर डिज़ाइनर का बेहतरीन मददगार साबित होता है। ये वो ज़हीन मददगार हैं जो पस पर्दा काम करते हैं। सोचें कि एआई खुद ही मॉडल की गैर ज़रूरी तफसीलात को साफ कर दे या पहले से ही अंदाज़ा लगा ले कि अगला कौन सा नट बोल्ट लगाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर घंटों का काम बचाती हैं। अब हम आखिरी मरहले पर हैं, जहां डिजिटल डिज़ाइन को हकीकी दुनिया की मशीन के लिए हिदायत में तब्दील किया जाता है। इस अमल को कैम प्रोग्रामिंग कहते हैं और अक्सर सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं होती हैं। ये फ़र्क देखें, जो काम पहले कई दिन ले सकता था एआई उसे मिनटों में कर देता है। और सबसे अहम बात, इंसानी गलती का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो जाता है, जिससे महंगे नुकसानात से बचा जा सकता है। तो एआई ये जादू करता कैसे है? ये आपके 3D मॉडल को पढ़ता है और मशीन के लिए एक मुकम्मल रोड मैप, जिसे जी कोड कहते हैं, तैयार कर देता है। ये ना सिर्फ बेहतरीन रास्ता चुनता है बल्कि मशीन को ये भी बताता है कि उसे कितनी तेज़ी से चलना है ताकि पुर्जा बिल्कुल सही और कम से कम वक्त में बने। तो हमने डिज़ाइन से लेकर मशीन तक का सफ़र देख लिया। अब सवाल ये है कि जब ये सब एक साथ काम करता है तो उसका असल फ़ायदा क्या है? ये आदाद-ओ-शुमार खुद बोलते हैं। डिज़ाइन का वक्त सीधा आधा रह जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ ही बेहतर पुर्जे मिलते हैं और महंगी गलतियों का खतरा भी कम हो जाता है। ये तो हर लिहाज से एक जीत है। तो खुलासा ये है कि एआई ना सिर्फ वक्त बचाता है बल्कि हल्के, मजबूत और ज़्यादा काबिल एतमाद पुर्जे बनाने में मदद करता है। ये डिजिटल खाके और हकीकी फैक्ट्री के दरमियान पुल का काम करता है, जिससे जिद्दत की रफ्तार और तेज़ हो जाती है।
اور آخر میں ایک سوال، جب اے آئی تمام تکنیکی کام سنبھال لے گا تو انسان کا اصل کردار کیا ہوگا؟ ہماری تخلیقی صلاحیت کا اگلا میدان کون سا ہوگا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔